kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 which is development, and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 5. So let's start with it. So in the earlier session हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से इनकम जो हम लोग हैं for different countries when we see कि डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कम डेवलप्ड है, तो हम लोग इनकम को देखते हैं. और इनकम अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर आप देखें तो जो भी कंट्री में लोग हैं वो सारे जो अर्न कर रहे हैं वो जो कंट्री की जो एक इनकम मानी जाएगी वो है. बट जब व्हेन वी कंपेयर टू कंट्रीज़ तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं पर कैपिटा इनकम. तो इस तरीके से भी सी की कौन सी कंट्री है जो डेवलप्ड है या फिर रिच कंट्री है. और उसी तरीके से हम लोग इन अ कंट्री हम लोग अपनी कंट्री में देख सकते हैं कि जो एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट से किस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो वो कैसे है. कुछ स्टेट्स होंगे जहाँ पे ज़्यादा इनकम होती है लोगों की, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, और कुछ स्टेट होंगे जहाँ पे कम होती है. तो इस तरीके से इनकम कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स इन अ कंट्री. एंड ऑल्सो हम लोग जब दो कंट्री की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट हो सकती है. Now we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom and etc. in mind. तो हम लोगों ने अर्लियर सेशन में बात करी थी कि इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है जो लोग सोचते हैं दे वांट टू अचीव. अगर हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि इफ़ समबडी गेट्स अ जॉब, कहीं पे उनको जॉब लगता है तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हाउ सिक्योर इज़ दैट प्लेस, उनके इफ़ दे हैव किड्स तो वहाँ पे स्कूल्स कैसे होंगे, एंड जो लिविंग कंडीशंस हैं वो कैसे होंगी. तो हो सकता है कि वो वाला जॉब ना लें जहाँ पे ज़्यादा इनकम है, बट दे वुड प्रेफर कि वहाँ पे जॉब लें जहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटी है एंड अदर जो इक्वल ट्रीटमेंट है, और जो स्टेट है जो डेवलप्ड स्टेट है जहाँ पे रेसिज्म नहीं है या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो पीपल लुक एट ऑल दीज थिंग्स. इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं टू मेक योर डिसीजंस. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equally important attributes. Similarly, हम लोग देखेंगे कि अगर कोई हम एक नेशन की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, या फिर एक रीजन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग केवल एवरेज इनकम के अलावा भी वी कैन थिंक ऑफ इक्वली इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लोग देखते हैं. कि लेट्स से हम लोग किसी स्टेट में रह रहे हैं इंडिया के, एंड हम लोगों को कहीं और ट्रांसफ़र होता है, तो वी सी एट ऑल दोज थिंग्स कि हम लोग जो वहाँ का एक्चुअल लिविंग जो स्पेस है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, एंड हाउ our family will fit into that. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं that a person looks for जब somebody goes from one place to another, जब जहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. केवल इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं होता. इनकम इज़ वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया जो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे उनको रहना है, किस कंट्री में, किस रीजन में. बट मोस्टली एवरीबडी विल प्रेफर कि वो ऐसे स्टेट में रहें जहाँ पे अच्छा डेवलप्ड है वो स्टेट. और वैसे ही कंट्री में जैसे जाना चाहेंगे लोग, जैसे वी सी फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया से बहुत सारे लोग यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं. वाई? बिकॉज इनकम के साथ साथ वो चाहते हैं कि जो लिविंग है, एक स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा बढ़े, एंड वहाँ पे दे गेट क्लीन लिविंग होता है, उनको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है एंड सिक्योरिटी है. सो लोग क्या देखते हैं, इनकम के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी देखते हैं. इवन दो दे हैव टू स्ट्रगल इन द बिगनिंग, इफ दे गो टू अनदर कंट्री दे हैव टू स्ट्रगल, बट स्टिल कम इनकम भी होती है शुरू में. बट ये जो सारी चीज़ें हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एंड क्लीन एनवायरनमेंट एंड जो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फॉर एवरीबडी is considered equal. If you go to those countries, US, Canada, if you go to those countries, everybody is equal. Even जो maid भी आएगी, that is equal. So that is why those things are also important when we look for all these things कि हमको कहाँ रहना है, किस region में है, किस country में है.
नाउ इफ़ यू लुक एट दिस फिगर जो दिया गया है पर कैपिटा इनकम का ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उसमें इफ़ यू टॉक अबाउट हम लोग देखते हैं कि पंजाब में जो है पर कैपिटा इनकम, और ये जो फिगर्स दिए गए हैं वो 2002 to 2003 के हैं इन रुपीज़। तो पंजाब में जो पर कैपिटा इनकम है वो है 26,000 रुपीज़, और अगर हम लोग देखें कि केरल में जो पर कैपिटा इनकम है वो 22,800 रुपीज़। एंड अगर वी गो टू बिहार, हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे ड्रास्टिक जो कम है पर कैपिटा इनकम वो है 5,700 ओनली। तो देखते हैं हम लोग कितना डिफरेंस है। पंजाब में अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से पर कैपिटा इनकम 26,000 रुपीज़ है, और वहीं पे हमारे बिहार में 5,700 है। तो कितना सारा डिफरेंस है। सो दैट इज़ वाई अगर हम लोग देखें कि इफ़ somebody wants to go to बिहार, तो दे विल थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि पर कैपिटा इनकम कम है, तो उससे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। फिर वहाँ पे चोरी भी बहुत होंगी, और वहाँ पे सोशल जो रहने का एक स्पेस है वो उतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम जो कम है। तो उसके साथ इट कम्स विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो कि पर कैपिटा इनकम जहाँ पे कम होगी। और वहीं पे अगर हम पंजाब में देखें तो वहाँ पे बहुत अच्छा जो रहने का जो लिविंग कंडीशंस होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, स्कूल्स विल बी बेटर वहाँ पे बिकॉज ऑफ हायर पर कैपिटा इनकम। तो वी सी कि अपनी ही कंट्री में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप पंजाब से अगर बिहार को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। एंड देन देयर इज़ अनदर फिगर जो हमको बताता है कि सम कंपैरेटिव डेटा ऑन पंजाब, केरला एंड बिहार, एंड दिस इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, एंड ये डेटा है 2003 का। लिटरेसी रेट का डेटा है 2001 का, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to class 5 in 1995 to 96। सो वी कैन कंपेयर दीज थिंग्स और सी कि किस तरीके का वहाँ पे स्टेट में फिर क्या कंडीशंस होंगी, दैट वी कैन नो। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पंजाब में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो है पर 1049 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। और मॉर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट is that indicates the number of children that die before the age of 1। so age of 1 पहुंचने से पहले जितने इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो पर 1000 में 49 बच्चों की डेथ हो जाती है पंजाब में। एंड अगर हम लोग केरला में जाएं तो वहाँ पे 11 जो बच्चे हैं उनकी डेथ होती है। बिहार में वही बहुत बढ़ के 60 हो जाती है। तो वी कैन सी कि किस तरीके से जो पर कैपिटा इनकम है उसका भी कितना इफेक्ट पड़ता है, एंड हाउ जो लिविंग कंडीशंस हैं उनका कितना इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों में। लिटरेसी रेट वी सी पंजाब में है 70%, एंड वहाँ केरला में सबसे ज़्यादा है, केरला में 91% है। एंड इट अगेन ड्रॉप्स इन बिहार। तो हम देख रहे हैं बिहार में एवरीथिंग इज़ ड्रॉपिंग, इवन द पर कैपिटा इनकम वाज लो वहाँ पे बिहार में, और मॉर्टेलिटी रेट भी लो है, एंड 47 है केवल लिटरेसी रेट। और जो नेट अटेंडेंस रेशो है वो है 81 पंजाब में, एंड 91 है केरला में, एंड अगेन वो ड्रॉप हो जाता है बहुत 41 जो है बिहार में। तो इस तरीके से आप देखिए कि एवरीथिंग इज़ सो इंटर रिलेटेड। आपका लिटरेसी रेट भी कम है, और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी वो भी इतना ज़्यादा है बिहार में, एंड वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कितनी कम है। तो किस तरीके से जो डिफरेंट स्टेट्स हैं एक कंट्री के, उनमें ही कितना डिफरेंस होता है। सो ये जो डाटा था हमारे पास जो दैट वी हैव सीन हम लोगों ने अर्लियर साइड में वो 2003 का था। तो इट्स नॉट दैट कि वो बहुत ही पुराना डाटा था। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स, एंड इट इज़ 56 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। तो हम लोग कोई बहुत पुराने डाटा की बात नहीं कर रहे हैं। 2003 बहुत ज़्यादा पुराना डाटा नहीं है ये, एंड वो कितना नया है कि 56 years आफ्टर इंडिपेंडेंस है ये, जबकि हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो फुल ऑफ हाई राइज हैं और इतना ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं मेट्रो सिटीज़। तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि बिहार जो है वो कितना पीछे है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि हम लोगों के जो इफ़ यू लुक एट मुंबई अगर आप देखें, दिल्ली आप देखें,
उनसे आप अगर बिहार है, यूपी है, आप उसको अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जो ये प्रॉब्लम है वो केवल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही नहीं है कि वहाँ पे कम है, वो सब चीज़ें एज आई हैव सेड कि वो सब इंटर रिलेटेड होती है। मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन बिहार डू नॉट इवन गेट टू गो टू स्कूल। तो बिकॉज हम लोगों ने देखा कि कितना वहाँ पे अटेंडेंस रेशो ही कितना कम है, लिटरेसी रेट कितना कम है, तो मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो वहाँ पे हैं वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन अगर वो स्किल्ड ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर पर कैपिटा इनकम पे भी इवेंचुअली उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। This means that if you went to school in Bihar, more than half of your class would be missing. So exactly अगर 40% से 50% से कम है अगर जो बच्चे लिटरेट हैं, इसका मतलब आपकी जो हाफ ऑफ द क्लास है वो मिसिंग है। तो अगर आप बिहार में स्कूल जाएंगे तो दैट मीन्स हाफ ऑफ द क्लास विल नॉट बी देयर, वहाँ पे हाफ ऑफ द क्लास होगी ही नहीं। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं, तो अगर आपकी क्लास में 30 किड्स हैं तो आप बिहार में देखेंगे तो 15 किड्स होंगे, बिकॉज हाफ ऑफ द किड्स डोंट गो टू स्कूल। दिस मीन्स दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, मोर देन हाफ ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। Those who could have been in school are not there. So if this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. तो अगर ये आपके साथ होता, अगर if you were there in Bihar, for example आप सोचें कि if you were there in Bihar, वहाँ पे half of the kids तो स्कूल ही नहीं जाते, तो अगर आप बिहार में रह रहे होते, just imagine, और आप वो half of the kids होते जो स्कूल नहीं जाते, तो आप ये चीज़ जो अभी पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ पाते, बिकॉज आप कभी स्कूल ही नहीं जाते। सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंस इन जो हमारा डिफरेंट स्टेट्स में है, दैट वी हैव सीन की इन द सेशन में, कि किस तरीके से इफ़ यू कंपेयर, हम अपनी कंट्री में अगर डिफरेंट स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस है। अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब की और बिहार की, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो केरला है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है हमारी कंट्री का, तो वहाँ पे लिटरेसी का रेट कितना है, और बिहार में देखें तो हाफ ऑफ द किड्स वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन अबाउट हाउ इज़ द डिफरेंट स्टेट को कंपेयर करें तो डाटा पे, तो हाउ इज़ द कंडीशन इन अलग अलग स्टेट में कैसी कंडीशन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय।